हेलो विवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स जुनून। आज हम इस वीडियो में क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स यूनिट 2 मनी एंड बैंकिंग जो 6 मार्क्स के एग्ज़ाम में पूछी जाती है, इस यूनिट का इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम मनी डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशन ऑफ मनी, इवोल्यूशन ऑफ मनी एंड टाइप्स ऑफ मनी। इससे पहले इस यूनिट का पार्ट 2 बनाया जा चुका है जिसमें हमने बार्टर सिस्टम और बार्टर सिस्टम के लिमिटेशंस को डिस्कस किया था। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर मीनिंग ऑफ मनी। मनी की डेफिनेशन की बात करेंगे कि मनी क्या होती है। तो मनी का मतलब क्या है? एनीथिंग, कोई भी चीज़ जिसको एक्सेप्ट किया जा सकता है, यानी ऐसी चीज़ जिसको हर कोई एक्सेप्ट करेगा और उसको एक्सेप्ट करने से कोई मना नहीं कर सकता है। दैट मीन्स एवरीवन इज़ लीगल बाउंडेड टू एक्सेप्ट। एंड कोई उस चीज़ का यूज़ हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए करते हैं। लाइक आपने कोई सामान है, आपने जाके ख़रीदा सामने वाले पर्सन से, तो आप उसके बदले उसको पेमेंट कर दे रहे हो, पैसा दे रहे हो। ज़रूरी नहीं उसके बदले भी आपको वो सामान उसको कुछ बेचना पड़े। सेकेंड इज़ मनी को हम ईज़िली स्टोर कर सकते हैं और इसको हम लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं। थर्ड, मेजर ऑफ वैल्यू। आप जानते हैं कि पहले प्रॉब्लम क्या होती थी कि जब गुड्स के बदले गुड्स को एक्सचेंज किया जाता था, यूनिट्स डिफरेंट होती थी। लाइक मान लीजिए आप वीट है और वीट के बदले आप हॉर्सेस को बेचना चाह रहे हैं, तो हॉर्स और वीट की वैल्यू सेम नहीं थी। हॉर्स की वैल्यू ज़्यादा है और वीट की वैल्यू यहाँ पर क्या है? कम है। तो मनी क्या करता है? हर गुड की वैल्यू को, कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज है उसकी वैल्यू को मनी के फॉर्म में निकाला जा सकता है और इक्वल वैल्यू के फॉर्म में निकाला जा सकता है। एंड फोर्थ इज स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट, यानी जिसके थ्रू हम आसानी से कोई भी फ्यूचर पेमेंट को कर सकते हैं। तो मनी एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट, एक वाइडर टर्म है। यानी मनी क्या है? जिसको हर कोई एक्सेप्ट कर सकता है और इसका यूज़ क्या कैसे किया जाता है? एक्सचेंज के लिए किया जाता है। जब भी हम कोई ट्रांजेक्शन्स करते हैं, हम इसको इसलिए ईजिली स्टोर कर सकते हैं। किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को मनी के फॉर्म में निकाल सकते हैं। एंड फोर्थ इज़ जो भी फ्यूचर अगर हमें पेमेंट करनी है तो हम आसानी से उसको मनी के फॉर्म में कर सकते हैं। तो इसका मतलब आप क्या समझे कि जो प्रॉब्लम बार्टर सिस्टम में थी, उन सारे प्रॉब्लम को किसने ठीक किया? मनी ने किया। क्लियर? चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर इवोल्यूशन ऑफ मनी की, कि मनी का इवोल्यूशन कैसे हुआ, कैसे कैसे मनी की शुरुआत हुई। तो आप जानते हैं सबसे पहले आया कमोडिटी मनी। कमोडिटी मनी का मतलब है कि कोई भी ट्रांजेक्शन्स करनी होती थी, जैसे गुड्स कमोडिटी का यूज़ किया जाता था। सॉल्ट हो गया, पर्ल्स हो गया, इन सब चीज़ों के थ्रू जो है वो सामान को एक्सचेंज किया जाता था। फिर कमोडिटी के बाद एनिमल मनी आ गया, यानी अब लोगों ने ट्रांजेक्शन्स करने के लिए, एक्सचेंज करने के लिए काऊ होगी, गॉट होगी, हॉर्सेस है, इनका यूज़ करने लगे। फिर उसके बाद आ गया मेटेलिक मनी, यानी अब मनी जो है वो आपको डिफरेंट फॉर्म में, गोल्ड में, सिल्वर में, कॉपर में, इन अलग अलग मेटल्स के फॉर्म में देखने को मिली और इनका यूज़ किया जाता था सामान को एक्सचेंज करने के लिए। फोर्थ उसके बाद आ गया पेपर मनी। फिफ्थ उसके बाद आ गया आपका क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी मतलब वो मनी जो हम बैंकों में डिपॉजिट कराते हैं। पब्लिक ने जो पैसा बैंक्स में डिपॉजिट कराया है, और ऑब्वियसली इस डिपॉजिट को जब आप बैंक में कराते हैं, इसको आप कभी भी किसी टाइम पर भी विड्रॉन कर सकते हैं, कभी भी किसी को भी आसानी से बाय चेक जो है वो ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो दैट मनी इज़ क्रेडिट मनी, जो बैंक में आपने डिपॉजिट कराया है। एंड लास्ट इज़ प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी मतलब वो मनी जो आप आज के टाइम पे आप यूज़ करते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इन सब से आप कोई भी शॉप पे जाके आसानी से पेमेंट कर पाते हो। तो आप देख रहे हैं इस तरीके से मनी की शुरुआत हुई, इस तरीके से मनी का इवोल्यूशन हुआ, और आज के टाइम पर हम किसका यूज़ कर रहे हैं? प्लास्टिक मनी का। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर टाइप्स ऑफ मनी की, कि मनी किस किस टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, यहाँ पे देखो 4 टाइप की मनी आपको याद रखनी है। फिएट मनी, फिड्यूसरी मनी, फुल बॉडीड मनी एंड क्रेडिट मनी। तो सबसे पहले तो आपको इन मनी के टाइप के नाम याद होने चाहिए। फिएट मनी, फिड्यूसरी मनी, फुल बॉडीड मनी एंड क्रेडिट मनी। तो अब हम 1 बाय 1 इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं फिएट मनी की। तो फिएट मनी कौन सी मनी है? फिएट मनी मतलब वो मनी जिसको गवर्नमेंट इशू करती है, यानी गवर्नमेंट ऑर्डर निकालती है, गवर्नमेंट की अथॉरिटी के साथ, एक लीगल परमिशन के साथ उस मनी को इशू किया जाता है।
तो अब देखते हैं जितने भी नोट्स चल रहे हैं, जितने भी कॉइन्स चल रहे हैं, ये सब गवर्नमेंट की ऑर्डर, गवर्नमेंट की अथॉरिटी से ही इशू किए जाते हैं। और इन मनी को एक्सेप्ट करने के लिए आप लीगली बाउंडेड हैं, यानी आप इनको एक्सेप्ट करने से मना नहीं कर सकती हैं। क्यों? क्योंकि इसको गवर्नमेंट ने अपने अथॉरिटी के साथ इशू किया है। तो यानी जो भी आप ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, तो आप उनको पेमेंट नोट्स में कर रहे हैं, कॉइन में कर रहे हैं, दीज आर द फिएट मनी। दैट मीन्स आप उसको एक्सचेंज जब करते हैं तो आप उसको एक्सेप्ट करने के लिए बाध्य हैं, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट मनी इज़ फिड्यूसरी मनी। अब देखिए, ये मनी जो है वो गवर्नमेंट अपने ऑर्डर से इशू नहीं करती है। ये मनी जो है दो लोगों के बीच में एक ट्रस्ट के बेसिस पे एक्सेप्ट होती है। मान लीजिए ए पर्सन और बी पर्सन है। ए पर्सन ने बी से कोई सामान खरीदा, तो अभी ए के पास पैसे नहीं है, तो ए ने बी को क्या बोला कि मैं आपको 2 या 3 मंथ्स बाद जो भी डेट होगी उस डेट पर मैं आपको क्या करूँगा, पैसे दे दूँगा, बाय चेक या जिस भी मोड से मैं आपको पैसा प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, यानी बिल ऑफ एक्सचेंज काइंड ऑफ। तो ऐसे में तो ये क्या करेगा, यहाँ पे क्या करेगा, बिल ऑफ एक्सचेंज उसको इशू कर दिया जाएगा, और फिर बाद में जब वो टाइम कंप्लीट होगा तो फिर उसके बदले पेमेंट कर दी जाएगी। तो ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज होते हैं, चेक्स होते हैं, ड्राफ्ट होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ जो पे कर रहा है और जिसको रिसीव होने वाला है, सिर्फ उनके ट्रस्ट के बेसिस पे ही इस मनी को एक्सेप्ट किया जाता है। गवर्नमेंट की कोई अथॉरिटी नहीं होती। और इस मनी को आप एक्सेप्ट करने से डिनाई भी कर सकते हो। आपको कोई पेमेंट चेक में कर रहा है, यू कैन डिनाई कि मुझे चेक में नहीं, मुझे कैश में पेमेंट चाहिए या मुझे करेंसी में पेमेंट चाहिए। ठीक है, तो दीज आर द फिड्यूसरी मनी। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे थर्ड टाइप ऑफ मनी इज़ फुल बॉडीड मनी। फुल बॉडीड मनी मतलब वो मनी जिसको बनाने के लिए जो कमोडिटी यूज़ की जाती है और प्लस उस पर जो मनी वैल्यू जो इंस्क्राइब्ड है वो सेम होगी। मान लीजिए मैं अगर 1 रुपये की कॉइन की बात करती हूँ, तो आप सभी ने 1 रुपये का सिक्का देखा होगा। 1 रुपये के सिक्के पे 1 रुपये लिखा होता है, प्लस उस 1 रुपये की कॉइन को बनाने के लिए जो मेटल यूज़ किया गया है, जो कमोडिटी यूज़ की है, वो बराबर है। इट मीन्स कि इस कॉइन पे जो वैल्यू इंस्क्राइब्ड है, यानी जो इसकी वैल्यू है, और प्लस इसको बनाने के लिए जो कमोडिटी यूज़ की गई है, दोनों की वैल्यू अगर बराबर होगी तो वो कहलाता है फुल बॉडीड मनी। यानी उस करेंसी की वैल्यू, यानी आप उस 1 रुपये के सिक्के से जो खरीदने जाएंगे उसकी वैल्यू और उसको बनाने के लिए जो सामान यूज़ किया गया, दोनों की वैल्यू क्या होगी, बराबर होगी। वो कहलाता है आपका फुल बॉडीड मनी। नेक्स्ट फोर्थ टाइप ऑफ मनी इज़ क्रेडिट मनी। अब क्रेडिट मनी का मतलब समझिएगा ज़रा। क्रेडिट मनी मतलब वो मनी जिसकी मनी वैल्यू जो होती है वो कमोडिटी वैल्यू से ज़्यादा होती है। लेट्स से मैंने 2000 रुपये का नोट ले लिया। अब 2000 रुपये का नोट आप जानते हैं कि 2000 रुपये के नोट को बनाने के लिए हार्डली मान लीजिए 3 से 4 रुपये की कॉस्ट पड़ती है, लेकिन एक्चुअल में वो 2000 रुपये की नोट की वैल्यू 2000 अमाउंट के बराबर है। यानी इसकी जो मनी वैल्यू है, यानी इस पे जो इंस्क्राइब्ड है वो वैल्यू ज़्यादा है, जबकि उसको बनाने के लिए जो कमोडिटी यूज़ की गई है वो क्या की गई है, कम यूज़ की गई है। वो कहलाता है आपका क्रेडिट मनी। यानी जो वैल्यू इंस्क्राइब्ड है, जो उसकी मनी वैल्यू है, वो कमोडिटी वैल्यू से जब ज़्यादा हो जाए तब वो कहलाता है आपका क्रेडिट मनी। तो बेसिकली इस वीडियो में हमने कुछ नहीं, हमने बेसिक चीज़ें डिस्कस करी कि मनी की डेफिनेशन क्या है, फिर उसके बाद हमने बात करी कि मनी की शुरुआत कैसे कैसे हुई, कैसे कैसे मनी में ट्रांजिशन आया, एंड थर्ड हमने डिस्कस किया टाइप्स ऑफ मनी, जहाँ पे हमने 4 चीज़ों को डिस्कस किया, फिएट मनी, फिड्यूसरी मनी, फुल बॉडीड मनी एंड क्रेडिट मनी। तो आज आपको इस वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। Money which is accepted as a medium of exchange because of the trust between the payer and the pay is called। तो आपको बताना है उनमें से इसको किस टाइप के मनी का नाम दिया जाता है। तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।